बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो सब टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। एक्चुअल में जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो थीटा नोटेशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, ये उसी लेक्चर के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं। उस थीटा नोटेशन के आगे दो फर्दर सब टॉपिक्स हैं, जिसमें हम एक को ओ नोटेशन या बिग ओ नोटेशन कहते हैं, जबकि दूसरे को ओमेगा नोटेशन या फिर बिग ओमेगा नोटेशन कहते हैं। कुछ बुक्स हैं उनके अंदर ओ नोटेशन सिंपल लिखा जाता है, जबकि कुछ बुक्स के अंदर इसे बिग ओ नोटेशन से लिखा जाता है, और इसी तरह जो सा कहते हैं कुछ बुक्स हैं उसके अंदर सिंपल ओमेगा नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर बिग ओमेगा नोटेशन जो है वो लिखी जाती है। तो आपने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल जो सा कहते हैं याद रखना है कि जी हमारे पास बिग ओ नोटेशन है और एक हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन जो है मौजूद है। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं कि जी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हम लोगों ने एक नोटेशन डिस्कस की थी जिसे हम थीटा नोटेशन कहते हैं। थीटा नोटेशन क्या करती है कि थीटा नोटेशन हमें ग्राफ के अंदर अपर बाउंड और लोअर बाउंड प्रोवाइड करती है, और उसके बाद हमें फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। यानी कि हमारा एफ एन जो है उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो फंक्शन इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो फंक्शन कभी भी अपर बाउंड को भी क्रॉस नहीं कर सकता और लोअर बाउंड को भी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये हम एक जनरल प्रैक्टिस जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें सिर्फ एक बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हम सिर्फ मैक्सिमम टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, हमें मिनिमम टाइम से कोई कंसर्न नहीं है, तो इस सूरत में हम बिग ओ नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ मिनिमम टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, हमें मैक्सिमम टाइम से कोई कंसर्न नहीं है, यानी कि अपर बाउंड से कोई कंसर्न नहीं है, तो इस सूरत में हम लोग जो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम बिग ओमेगा नोटेशन कहते हैं। अब जो नोटेशन है ये मैंने डिटेल जो सा कहते हैं थ्योरी लिखी हुई है, ये बता दी है इसमें। द डेफिनेशन ऑफ द थीटा नोटेशन रिलाइज ऑन प्रोवाइडिंग बोथ द लोअर एंड अपर असिम्प्टोटिक बाउंड। जो आपकी थीटा नोटेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, वो किसी भी ग्राफ के ऊपर आपको लोअर और अपर बाउंड दोनों प्रोवाइड करती है, जबकि समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोवाइडिंग वन बाउंड और देन अदर देन, यानी कि बाज़ का हमें जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री की होती है। द ओ नोटेशन इज यूज टू स्टेट ओनली द असिम्प्टोटिक अपर नोटेशन। अगर आपने कहीं पर ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड्री लगानी है तो इस सूरत में आप थीटा नोटेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उस सूरत में आप बिग ओ नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन अगर आपको कहीं पे ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम बाउंड्री लगाने की जरूरत पड़ती है, यानी लोअर बाउंड्री लगाने की जरूरत पड़ती है, तो उस सूरत में आप कभी भी थीटा नोटेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उस सूरत में आप बिग ओमेगा नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जी बिग ओ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये देखने में आपको बिल्कुल थीटा नोटेशन से मिलती जुलती ही नजर आएगी। ये है जी हमारे पास ओ जी ऑफ एन, जबकि लास्ट हमारे जो लेक्चर था उसमें हमने थीटा जी ऑफ एन पढ़ा था। यहाँ पर ओ जी ऑफ एन है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि जी एफ एन फंक्शन जो है वो कहीं पर एग्जिस्ट करता है जी ओ जी ऑफ एन के अंदर, सच दैट एफ एन ऑलवेज लेस देन सी जी ऑफ एन, यानी हमारा जो सा कहते हैं फंक्शन वो हमेशा सी जी ऑफ एन से कम ही रहेगा, कभी भी सी जी ऑफ एन से ज्यादा नहीं हो सकता। सी जी ऑफ एन से ज्यादा नहीं हो सकता और जीरो से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है जी, इस सूरत में कौन सा कहते हैं जो हमारे पास मैथमेटिकल जो इक्वेशन जनरेट हो रही है वो हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्मेट जो है वो ये है, जबकि n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, जो कि रिप्रेजेंट करता है इनपुट के बारे में। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में बताया कि जी n नॉट क्या चीज़ है। n नॉट है जी हमारे पास इनपुट। ये तो है जी अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के अंदर अपर बाउंड्री चाहिए, ठीक है, तो हम बिग ओ नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है जी। ओमेगा नोटेशन के अंदर क्या है जी, ओमेगा नोटेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी भी ग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर बाउंड चाहिए होती है, हमें अपर बाउंड से किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, तो इस सूरत में हम लोग ओमेगा नोटेशन या बिग ओमेगा नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर है जी हमारे पास ओमेगा जी ऑफ एन इज इक्वल टू, इसके बाद एफ एन, यानी कि एफ एन जो हमारा फंक्शन है यानी एल्गोरिदम जो है वो कहीं पर एग्जिस्ट करता है ओमेगा जी ऑफ एन के अंदर, सच दैट सी जी ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन एफ एन।
ठीक है जी। इस सूरत में हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा बड़ा होगा सी जी ऑफ एन से, यानी हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा लोअर बाउंड से ऊपर ही रहेगा, ठीक है जी। इस सूरत में कौन सा कहते हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने तीनों का कंपैरिजन जो सा कहते हैं लिख दिया है कि अगर आपने थीटा जी ऑफ एन लिखना है तो आप फंक्शन की सूरत में लिखेंगे, अगर आपने बिग ओ जी ऑफ एन लिखना है तो उस सूरत में आप किस तरह लिखेंगे। अब आप सिंपल जो सा कहते हैं थीटा जी ऑफ एन को याद रख लें और उसी की बेस पे जो सा कहते हैं आप आगे फर्दर कन्वर्जेंस कर सकते हैं जी। ये हमारे पास सेंटर में हमेशा फंक्शन होगा। जब हम अपर बाउंड की बात करेंगे तो अपर बाउंड जो सा कहते हैं हम जानते हैं कि ये हमारे पास अपर बाउंड बनती है, ठीक है। अगर आपने इसे कन्वर्ट करना है जो सा कहते हैं बिग ओ जी ऑफ एन में, तो आप ये वाला हिस्सा थीटा जी ऑफ एन इक्वेशन का लिखेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट के साथ जो नंबरिंग है वो खत्म कर देंगे। आप बाकी जो सा कहते हैं ये वाला हिस्सा जो सा कहते हैं इसमें से रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, बिग ओ नोटेशन की, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपर बाउंड्री जो सा कहते हैं मौजूद रहेगी इस इक्वेशन के अंदर। अब इसी इक्वेशन को अगर आपने बिग ओमेगा जी ऑफ एन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि आपने ये C2 जी ऑफ एन जो सा कहते हैं इसे रिमूव कर देना है। बाकी इस इक्वेशन में से जो कांस्टेंट C1 है इसके साथ जो नंबर मौजूद है उसे आपने रिमूव कर देना है। बाकी इक्वेशन जो सी है आपकी एज इट इज ऐसी ही रहेगी। तो इस सूरत में जब आप ये C2 जी ऑफ एन यानी कि अपर बाउंड को रिमूव कर देंगे तो इस फंक्शन में जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ लोअर बाउंड रह जाएगी। जब लोअर बाउंड सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी तो ये इक्वेशन जो सी किसकी बन जाएगी, बिग ओमेगा जी ऑफ एन की इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से आप जस्ट जो है वो सिंपल एक थीटा जी ऑफ एन की इक्वेशन जो है उसे अच्छी तरह से तैयार कर लें और उसी की मदद से आप बिग ओमेगा जी ऑफ एन की इक्वेशन जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं और उसी इक्वेशन की मदद से आप बिग ओमेगा जी ऑफ एन की इक्वेशन जो है वो भी तैयार कर सकते हैं जी। ये टॉपिक्स थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कभी भी पेपर के अंदर थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो लिखने के लिए दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद होगा।